नमस्कार। गाथा जयपुरी हेरिटेज विंडो राजस्थान पत्रिका का स्तंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह और आज हम बेहद रोचक जानकारी आपके लिए लेते हुए आ रहे हैं। और हेरिटेज विंडो अब आपके लिए लेकर आया है एक रोचक जानकारी जो आप दर्शकों को पता होनी चाहिए कि एक खूबसूरत जगह, हरी भरी हरा भरा जो माहौल वहां पर शाम को दिखाई देता है वो है स्टैच्यू सर्कल, जो कि जहां हमारे जयपुर को बसाने वाले महाराजा साहब की मूर्ति भी स्थापित है। इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के ज्ञाता श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। जितेंद्र सिंह जी शेखावत जी, प्लीज एक बार बताइए हमारे दर्शकों को इस मूर्ति के बारे में, स्टैच्यू सर्कल के बारे में। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को नया रूप दिया था और जब नया रूप दिया और उन्होंने सी स्कीम बसाया तब लंबी चौड़ी सड़कें निकाली और सड़कें निकालने के बाद उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर सड़कें निकाल के और फिर एक चौराहा बनाया और उसके बाद उनकी योजना थी पूरी। तब फिर देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस के नेता देवी शंकर जी तिवाड़ी जैसे लोग, समाज सेवी लोग जयपुर में महाराजा मान सिंह जी और सारे लोगों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों न इस गोल चौराहे के ऊपर बहुत बढ़िया एक सर्किल बनाया जाए और सर्किल पर महाराजा मान सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए। लेकिन उस समय के विद्वानों ने ये कहा कि जो आदमी इस समय जीवित है, महाराजा मान सिंह जी उस समय मौजूद थे और जो जीवित है उसकी मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। तब फिर बाद में यह तय हुआ कि महाराजा सवाई जय सिंह जी, जिन्होंने 18 नवंबर सन 1727 को जयपुर को बसाया था, उनका एक स्टैचू बना करके और सुंदर और यहाँ पर एक मूर्ति लगाई जाए। फिर उन्होंने जो मार्ग थे यहाँ के, वो भी सड़कों का नामकरण है वो आमेर के राजाओं के नाम से किया, जैसे महाराजा पृथ्वीराज मार्ग, भगवान दास मार्ग। और स्टैच्यू सर्किल में आज जो जितना सुंदर अब स्वरूप नजर आता है, पहले भी था लेकिन अब इसको और भी ज्यादा सुंदर कर दिया गया है। इसमें तरह तरह की फुलवारियां लगाई गई है और उस समय सवाई जय सिंह बेनोवेटिव ट्रस्ट और जनता के सहयोग से ख्यातिनाम मूर्तिकार थे महेश चंद्र दास ने जय सिंह जी की मूर्ति बनाई थी। हमारे लोकप्रिय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने 10 मई 1968 को भव्य समारोह में इस मूर्ति का लोकार्पण किया था और उस लोकार्पण समारोह में महाराजा मान सिंह जी के अलावा उनके पुत्र महाराजा भवानी सिंह और गायत्री देवी जी भी मौजूद थे और जयपुर शहर के सारे गणमान्य नागरिक, सेठ, साहूकार आदि सारे लोग थे। सिया शरण जी लश्करी इस बारे में बताते हैं कि जय सिंह जी की मूर्ति लगाने पर और ये स्टैचू सर्किल बनाने पर संगमरमर का जो बनाया, इतना अति आकर्षक सुंदर बनाया, इसमें 1,63,723 रुपये और 12 आने खर्च हुए। इसमें से 1,46,000 रुपये धनाढ्य वर्ग जो था उसने दिया। सर्किल के निर्माण में जयपुर के एक शिल्पकार थे दुर्गालाल नंदीवाल, उनका बड़ा जबरदस्त सहयोग रहा। सर्किल के चारों कोनों में बिड़ला, पोदार, बांगड़ आदि के हाउस बने। उनको 20-20 हजार वर्ग गज जमीन या हाउस बनाने के लिए दी थी और ये कहा गया था कि इनमें हरियाली के लिए पेड़ ज्यादा लगाए जाए। मास्टर प्लान में तारामंडल और बिड़ला सभागार जो आज बना है वो जमीन खाली पड़ी थी। बाद में ये बिड़ला सभागार हमारे मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उनके जमाने में उन्होंने बिड़ला जी को दिया और एक बड़ा सभागार जयपुर को उस समय मिला। सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उसके पास ये स्टैच्यू सर्किल बरसों तक रहा और आज भी अब जेडीए के पास में है। इतनी सुंदर फुलवारी। और महाराजा मान सिंह जी पहले तारामंडल के पास जो जमीन पड़ी है वहां पर एक महल बनवाना चाहते थे,
लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। बाद में ये बिड़ला जी जो थे उन्होंने तारामंडल का निर्माण कराया। इस तरह जो स्टैचू सर्किल है वो दिल्ली के इंडिया गेट के एक छोटे स्वरूप में एक खुला स्थान बना जो आज भी आकर्षक है। बेहद रोचक जानकारी दी आपने। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।